अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे मुल्क से जो हाजी हजरात जाते हैं उसमें मोर देन 75% ऐसे हाजी होते हैं जो देहात से आते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं या उनकी उम्र ज़्यादा होती है और पहली बार सफ़र कर रहे होते हैं। तो उनको जो बारीकियां हैं हज के सिलसिले में वो मालूम नहीं हो पाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन लोगों के लिए बात करेंगे जो कम पढ़े लिखे हैं, देहात से आते हैं, गाँवों से आते हैं या ज़्यादा उम्र है, तो उन लोगों को सफ़र के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। फिर इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि ये वीडियो जो है पढ़े लिखे हाजी या जो स्मार्ट बंदे होते हैं या यंग जनरेशन है उन लोगों के लिए नहीं है, ये कम पढ़े लिखों के लिए और देहात के लोगों के लिए है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं उनको एक एक चीज़ बारीकी से समझाऊं और जो पढ़े लिखे हाजी हैं उनको माशाल्लाह सब चीज़ें मालूम होती हैं। तो हो सकता है ये वीडियो उनके काम ना आए, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हाजी हैं या गाँवों से आते हैं तो उनको ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। और देखिए, इसमें मैं छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र करूँगा ताकि उनको हर चीज़ के बारे में मालूम हो जाए। यानी कि हज के सफ़र में वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इस तरह के हाजी जो हैं ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाते हैं। और देखिए, हो सकता है छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, हो सकता है इसके 2 पार्ट हो जाएं या 3 पार्ट हो जाएं, लेकिन हर वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक ख़ास चीज़ के बारे में ज़िक्र करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वक्त पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ और जो सफ़र के जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको मैं डिस्कस करता हूँ, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं आपसे अपील करूँ, दरख्वास्त करूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी लिखिए। लाइक ज़्यादा कीजिए और सब्सक्राइब ज़्यादा कीजिए और कमेंट्स जो भी आपके सवाल हो लिखते रहिए, मैं इंशाल्लाह जवाब देता रहूँगा। और इंशाल्लाह मदीना मक्का में भी मैं आपकी रहनुमाई करूँगा, आपसे मुलाकात होती रहेगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पूरे सफ़र में 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें से एक है एयरपोर्ट के बारे में। देखिए, एयरपोर्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हाजी को काम अंजाम देना होता है और उसकी तरतीब क्या होती है, ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर हाजी 75 और मोर देन 75% हाजी ऐसे होते हैं जो पहली बार एयर से यानी कि हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे हैं, उनको नहीं मालूम होता और ये कोई बताता भी नहीं है। तो मैं आज उस चीज़ों का जिक्र करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ कि हज पर जब भी आपकी फ़्लाइट होगी, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो जब भी आपकी फ़्लाइट होगी, आपको 24 घंटे पहले अपने तमाम तमाम कागज़ात अपनी अपनी एम्बार्गेशन पॉइंट यानी कि जहाँ भी आपका हज हाउस है वहाँ से कलेक्ट करने होंगे और उसमें बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। ये सब चीज़ें मैं आगे जब वो सफ़र स्टार्ट होगा तब बताऊंगा, वरना अभी वो भूल जाएंगे। बस इतना जिक्र कर दूं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट मिले या जो भी कागजात मिले, जैसे पासपोर्ट, वीज़ा, आने जाने का टिकट, तो इनकी आपको 3-3 कॉपी करवानी है। एक अपने घर वालों के पास छोड़ कर जाना है, एक अपने लगेज में रखना है और एक हैंड बैग में रखना है। ठीक। दूसरी बात, जब भी आपकी फ़्लाइट हो, सपोज़ आपकी फ़्लाइट शाम को 8 बजे है, रात में 8 बजे है, तो आपको हर हालत में 6 घंटे पहले अपने एयरपोर्ट पे पहुंचना है। 6 घंटे पहले हर हालत में आपको अपने एयरपोर्ट पर पहुंचना है। नंबर 3, अब आपको एंट्री, जब एयरपोर्ट में आप एंट्री करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने हाथ में रखनी है। पासपोर्ट हाथ में रखना है ओरिजिनल, वीज़ा हाथ में रखना है ओरिजिनल और जाने का टिकट, आने का वापसी का नहीं, जो जाने का टिकट है वो हाथ में रखना है ओरिजिनल, क्योंकि वो एंट्री करते वक्त आपका चेक करेंगे। फिर चौथी चीज़ आती है कि जब आप एयरपोर्ट में अंदर जाएंगे तो एक नया नज़ारा, एक नई दुनिया आपको नज़र आएगी। आप घबराइएगा मत, बस इस वीडियो को याद कर लीजिएगा।
जब आप अंदर जाएंगे तो आपको अंदर वॉलंटियर्स मिलेंगे, वो आपको एक काउंटर पे ले जाएंगे सॉरी, जिसको हम चेक इन काउंटर कहते हैं। यानी कि सामान आपका जो है, सामान जो सूटकेस है वो यहाँ जमा होंगे, वहाँ लाइन लगी होगी, ट्रॉली पे अपना सामान रखा, लाइन लग के आप जाइएगा। और जो भी कवर नंबर में अगर 4 लोग हैं या 5 लोग हैं तो सब पासपोर्ट और वीज़ा और बोर्डिंग पास एक साथ रखेंगे। कोई भी एक हाजी जो जिम्मेदार होगा वो अपने हाथ में रखेगा, और सब लोग लाइन लगा के वहाँ जाएंगे, अपने पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास दे देंगे। फिर वो आपका सामान का वज़न करेंगे। सामान का वज़न एक सूटकेस में 20 किलो अलाउ है। एक हाजी के लिए 2 सूटकेस अलाउ हैं, जाते वक्त भी और आते वक्त भी, 20-20 किलो की। और जो हैंड बैग होगा, जो आपको लटकाने के लिए बैग होगा, उसमें 7 किलो वज़न होना चाहिए। तो जो 20-20 किलो वाले सूटकेस हैं वो जितने भी हों, अगर 4 लोग हैं तो 8 होंगे, कम भी हो सकते हैं। बहुत से लोग वहाँ से खजूल लाते हैं तो यहाँ से सामान कम ले जाते हैं। तो जो भी सामान होगा वो आप दे दीजिएगा। वो सामान लेकर एक स्लिप आपके जो बोर्डिंग पास होगा, जो एयर टिकट होगा, उसके पीछे पेस्ट कर देंगे। यानी कि प्रूफ हो गया कि आपका सामान यहाँ जमा हो गया। अब आपका सामान यहाँ ले लिया जाएगा और आपको टिकट, वीज़ा और जाने का टिकट वापस कर देंगे। यहाँ का काम ख़त्म हो गया। अब आप दूसरी जगह जाएंगे, दूसरी विंडो पर जाएंगे, जिसको कहते हैं इमिग्रेशन काउंटर। यहाँ पर आपको लाइन लगाना है और हर हाजी अपना अपना पासपोर्ट, अपना अपना वीज़ा और अपना अपना एयर टिकट हाथ में रखेंगे। यहाँ एक साथ नहीं रखना है, सबको अपना अपना अलग रखना है। एक एक करके विंडो पे जाएंगे, वहाँ आपका आँखों का फ़ोटो लिया जाएगा, चेहरे का लिया जाएगा और आपके पासपोर्ट पे मोहर लगा दी जाएगी कि आप हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं। इसको कहते हैं इमिग्रेशन काउंटर। जब आप वो काउंटर छोड़ें तो आप देख लीजिएगा कि आपके पासपोर्ट पे मोहर लगी है या नहीं लगी है। ठीक, अब 2 काउंटर आपने क्रॉस कर लिए। अब तीसरा काउंटर आता है सिक्योरिटी चेक। यहाँ पर आपके जिस्म पर जो भी मेटेलिक यानी जो भी धात की चीज़ें हों, जैसे घड़ी हो, मोबाइल हो, बेल्ट हो, अंगूठी हो, लेडीज़ को सोने की चीज़ें नहीं उतारनी है बाकी चीज़ें उतारनी है, घड़ी वगैरह सब उतारनी है, लेकिन सोने की चीज़ें पहने रखना है। यहाँ पर लेडीज़ का काउंटर अलग होगा, जेंट्स का काउंटर अलग होगा। यहाँ आपके हैंड बैग में सब चीज़ें रख देनी है, मोबाइल, घड़ी, बेल्ट, अंगूठी, जो भी चीज़ें हैं वो सब हैंड बैग में रखनी है। और वहाँ चैन होगी, चैन पे अपना बैग रख दीजिएगा, चैन से वो बैग निकल जाएगा। फिर आपका स्कैन किया जाएगा बॉडी को कि आपकी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। पैसे वगैरह सब उसमें ही रखना है आपको। और लेडीज़ अलग जाएंगी, जेंट्स अलग जाएंगे। जब आप दूसरी तरफ पहुंच जाएंगे, आपका सिक्योरिटी चेक हो जाएगा, तो आपका जो एयर टिकट होगा जाने का, उसके पीछे एयरलाइंस वाले आपको एक मोहर लगा के देंगे कि इनका सिक्योरिटी चेक हो गया। और जो हैंड बैग होगा, इस पर भी एक स्टिकर लगेगा, उस पर भी वो सिक्योरिटी चेक की मोहर लगाएंगे। यानी कि अब आप एयरपोर्ट में जो भी काम थे उससे फारिग हो गए। यानी कि अब आपको एयरपोर्ट पे कोई बड़ा काम नहीं देना है। आपकी तमाम चीज़ें पूरी हो गई और अल्लाह का शुक्र है कि आपको कहीं रोका नहीं किसी ने। यानी कि सब काम आपका आसानी से हो गया। अब आप जाइए। अब देखिए 2 चीज़ें हैं। अगर आपकी फ़्लाइट मदीना की है तो आप कुछ नहीं करना है। जो नमाज़ों का वक्त हो तो वहाँ नमाज के लिए कमरा होता है, वह नमाज़ पढ़ लीजिए वज़ू करके। और कोशिश कीजिएगा जब फ़्लाइट में बैठें तो वज़ू करके बैठें। और अगर आपकी फ़्लाइट जद्दा की है तो फिर आपको प्रेयर रूम, जो नमाज का कमरा होता है, वहाँ जाके एहराम बांधना है, वज़ू करना है। अगर कोई नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़ लीजिएगा वहाँ पर। और एहराम के 2 रकत नफिल आपको पढ़ने हैं। अभी नियत नहीं करनी है, सिर्फ नफिल पढ़ने हैं। और नमाज पढ़ के दुआओं में शामिल हो जाइएगा, क्योंकि आप सफ़र हज पर हैं। तो देखिए ये एयरपोर्ट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। ये एयरपोर्ट की जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ थी पूरी हो गई। अब वहाँ पर अनाउंसमेंट होगा, जो वॉलंटियर हैं वो आपको एरोप्लेन में बिठाने के लिए ले चलेंगे।
अब आप लाइन लगा के एक एक करके अब आपको सब चीज़ें, देखिए यहाँ पे घबराहट में पासपोर्ट किसी का रह जाता है, किसी का वीज़ा गिर जाता है, किसी का पासपोर्ट गिर जाता है। यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपका पासपोर्ट और वीज़ा और टिकट कहीं खो ना जाए। बड़े आराम से, कोई घबराहट की बात नहीं है, हर काम बड़े सुकून से होगा। घर से दुआ करके निकलिएगा कि हमारे सफ़र में आसानियाँ पैदा कर दे और कबूल फरमा ले, तो अल्लाह आसानियाँ पैदा कर देगा इंशाल्लाह। आप ना तमाम डॉक्यूमेंट्स बड़े संभाल के रखना है। अब आप पासपोर्ट, वीज़ा सब अंदर रख लीजिए। अब सिर्फ एक चीज़ आपको अपने हाथ में रखनी है, वो है जाने का टिकट। वो हाथ में रखेंगे, जब आप एरोप्लेन में बैठेंगे तो वो टिकट आपको दिखाना पड़ेगा, उस पर सीट नंबर होगा। आपको अंदर एयर हॉस्टेसेस होंगी, जो एरोप्लेन के जो कर्मचारी होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं वो होंगे, वो आपको सीट बता देंगे। आपकी जो भी सीट होगी आपको वहीं बैठना है। ये मत कीजिएगा मेरे मामू उधर बैठे हैं, मेरी बीवी उधर बैठी है। जहाँ आपको सीट मिली है आपको वहीं बैठना है। मदीना जाएंगे तो नॉर्मल कपड़ों में रहेंगे, 5.5 घंटे का सफ़र है। और अगर आप जद्दा जाएंगे तो 6 घंटे का सफ़र है। लेकिन जो जद्दा जाएंगे वो एहराम की हालत में होंगे, इसलिए एयरलाइंस वालों से आप कंबल ले लीजिएगा, जो पैरों पर डाल लीजिएगा जाके, ताकि आपको ठंड न लगे। ओढ़ भी सकते हैं क्योंकि अभी आपने नियत नहीं की है। जब जद्दा एयरपोर्ट आएगा तो उससे आधा घंटा पहले एयरलाइंस वाले आपको अनाउंस करेंगे कि मीकात आ रहा है, आप नियत कर लीजिएगा। फिर आप अपने उम्रे की नियत करिएगा। हज की नियत नहीं करेंगे यहाँ, पहले उम्रे की नियत करेंगे, क्योंकि अभी आप उम्रा करेंगे। उम्रे की नियत करिएगा और दुआ करिएगा कि मैं अपनी तरफ से उम्रे की नियत कर रहा हूँ, अल्लाह इसको कबूल फरमा ले और आसान कर दे। और जो भी इस दौरान में दुआएं मांगूँ उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ठीक, एयरपोर्ट पर जब आप रहेंगे तो आपको खाने पीने को भी मिलेगा, हो सकता है आप लेकर भी जाएं। तो देखिए 5.5 घंटे और 6 घंटे का सफ़र है एयरलाइंस का। पहली बार सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है आपको घबराहट हो, चक्कर आए, इसलिए आप जो भी दवाएं हैं वोमिटिंग की, यानी उल्टी की जो दवाएं होती हैं वो खाकर बैठें। अगर आपको चक्कर आते हैं तो एंटी वोमिटिंग, यानी कि जो उल्टी करने की, कै आने की जो दवाएं हैं वो आप खाकर बैठें। और कम खाइएगा क्योंकि आपको सफ़र करना है। ऐसा ना हो कि आपको बैतुल खला यानी कि टॉयलेट जाने की हाजत हो, वहाँ टॉयलेट का इस्तेमाल कम से कम कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा होता है और आप पहली बार अगर सफ़र कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं मालूम होगा कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए अवॉइड कीजिएगा। अगर दौरान सफ़र एरोप्लेन में किसी नमाज का वक्त आ जाए तो आप, मैंने कहा ना, वज़ू करके बैठिएगा। तो या तो आप अपनी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ सकते हैं, 2 रकत कसर पढ़ेंगे यहाँ पर, या फिर आप जब मदीना एयरपोर्ट पहुँचें या जद्दा एयरपोर्ट पहुँचें तो वहाँ जाके कज़ा भी पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि रास्ते में नमाज़ पढ़ने लगते हैं, एरोप्लेन में भी। अरे भाई, जब गुंजाइश अल्लाह ने रखी है तो एहतियात करो, क्योंकि नमाज में अगर दूसरों को आपकी वजह से तकलीफ़ हुई तो आपकी नमाज ज़ाया हो गई। इसलिए अवॉइड कीजिएगा एरोप्लेन में नमाज़ पढ़ने से। आप मदीना एयरपोर्ट उतरे या मक्का एयरपोर्ट उतरे, वहाँ जाके नमाज़ पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो देखिए ये तरीका था उन चीज़ों का जो मैंने बताई, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं पहली बार सफ़र कर रहे हैं। तो ये एयरपोर्ट का तरीका था कि एयरपोर्ट पर आपको क्या क्या काम अंजाम देने हैं। अब ये पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि आपको जाने से पहले रिपोर्टिंग कैसे करनी होगी और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कब मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि आपको कौन कौन से कागजात मिलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। और पहले आप रिपोर्टिंग करेंगे, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपका फ़्लाइट कैंसिल मान ली जाएगी। उसका क्या तरीका होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं आपको बिल्कुल टेक्निकल बातें बता रहा हूँ तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उसको, इस वीडियो को उसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। आखिर में हम दुआ करते हैं जो भी हाजी हजरात इस बार सफ़र के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके पूरे सफ़र को आसान कर दे और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। और जो अभी तक महरूम है, अल्लाह
उनको भी जल्द से जल्द दीदार नसीब फरमा। मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा और मेरी फैमिली के लिए भी दुआ कीजिएगा कि इज़्ज़त की ज़िंदगी दे और सेहतमंद ज़िंदगी दे और मेरे बच्चों को अल्लाह कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते रहिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह आपका निगहबान।